आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। कल्पना कीजिए, देश के हर पेट्रोल पंप पर मिलने वाला ईंधन जो आपकी कार, बाइक और स्कूटर में डाला जा रहा है, उसके पीछे सिर्फ किसानों का भला और आयात बिल की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसा कारोबार खड़ा है जिससे सीधे देश के केंद्रीय मंत्री का परिवार जुड़ा हुआ है। एथेनॉल अब सिर्फ एक केमिकल या वैकल्पिक ईंधन नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता, नीति और व्यापार का संगम बन चुका है। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री, लंबे समय से एथेनॉल ब्लेंडिंग की वकालत करते रहे। उन्होंने कई बार दावा किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से देश का तेल आयात कम होगा और गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी एथेनॉल कारोबार में गडकरी के दोनों बेटे सक्रिय हैं। निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह वही कंपनी है जिसने जून 2024 में महज 18 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था और जून 2025 तक 510 करोड़ तक पहुंच गई, यानी 28 गुना छलांग लगाया। कंपनी का सालाना रेवेन्यू अब 1054 करोड़ और नेट प्रॉफिट 41 करोड़ तक पहुंच चुका। कुछ ही साल पहले इस कंपनी का टर्नओवर 133 करोड़ था, जो अब विस्फोटक गति से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सारंग गडकरी छोटे बेटे मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड माइल चलाते हैं। यह कंपनी सीधे तौर पर एथेनॉल उत्पादन में लगी है और पेट्रोलियम कंपनियों की सप्लाई करती है। वर्ष 2021 में इसका रेवेन्यू 5,990 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 9,591 करोड़ हो गया। यही नहीं, कंपनी रम और विस्की के ब्रांड कप्तान और होल स्टोन भी बाजार में उतार चुकी है। अब एक अहम सवाल सामने आ रहा है कि क्या महज संयोग है कि जिस नीति को सरकार ने अचानक तेजी से लागू किया, उससे गडकरी परिवार का कारोबार रिकॉर्ड तोड़ गति से बढ़ने लगा। नीति और कारोबार का यह मेल आलोचकों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है। गडकरी का मंत्रालय सीधे एथेनॉल नीति का प्रभारी नहीं है। यह जिम्मेदारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास है। फिर भी गडकरी सार्वजनिक मंचों पर दावा करते हैं कि भारत ने 2030 के बजाय 2025 में ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा कर लिया। सवाल है कि मंत्री जी को इस उपलब्धि का इतना जोर देने की क्या मजबूरी है। तकनीकी विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं कि 10 से 20% एथेनॉल मिलावट पर पुराने इंजन जल्दी घिसते हैं, माइलेज घटता है और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता है। कई इंश्योरेंस कंपनियां तो एथेनॉल से हुई गाड़ियों की क्षति को कवर करने से भी कतराती हैं। यानी किसानों के फायदे और राष्ट्रवाद की चादर के नीचे असल बोझ सीधे आम जनता की जेब पर डाला जा रहा। राजनीति और कारोबार के इस गठजोड़ में तस्वीर साफ है। एथेनॉल से गडकरी परिवार की कंपनियां देश के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। जब नीति निर्माण और निजी कारोबार दोनों एक ही परिवार की करीबियों से जुड़ा हो, तो असल में किसका पेट भरा जा रहा है और किसकी जेब पर इसका असर डाला जा रहा है? क्या किसानों के नाम पर देश के वाहन मालिकों की जेब काटकर एक परिवार के कारोबार को मजबूती दी जा रही है? क्या यह वही गडकरी जी हैं जो कहते हैं मैं किसी को खाने नहीं दूंगा वाली राजनीति के वादे का उल्लंघन नहीं है? क्या यह महज संयोग है कि गडकरी के बार बार के भाषण और सरकारी लक्ष्य उनके बेटों की कंपनियों को सीधे फायदा पहुंचा रही हैं? गडकरी परिवार अब एथेनॉल कंपनी का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, लेकिन जब नीति निर्माण और निजी कारोबार एक ही घर की चौखट पर मिल जाए, तो सवाल उठना लाजमी है कि इससे देश का पेट भरा जा रहा है या सिर्फ एक परिवार की तिजोरी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें पब्लिक समाचार के साथ। धन्यवाद।